किंग द लैंड एपिसोड 1 की शुरुआत होटल में होती है जिसमें एक इंटरव्यू चल रहा है। उन कैंडिडेट में चियोन सा रैंग भी है जो कि इंटरव्यू को लेकर काफी टेंस और कॉन्फिडेंस है। दुर्भाग्य से इंटरव्यू रूम में घुसने से पहले ही उसकी हील टूट जाती है जिसकी वजह से उसका फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो जाता है। इंटरव्यूअर्स उसे धमकाते हैं और उसे पियानो बजाने के लिए कहते हैं जबकि उसके पास बजाने के लिए कोई पियानो नहीं होता, लेकिन वह सिचुएशन की परवाह किए बिना उसका अधिकतम फायदा उठाती है। अपने दोस्त के साथ शराब में डूबने और रात भर नाचने के बाद शा रैंग अगली सुबह अपने बजते फोन की आवाज से उठती है और फोन से आवाज आती है कि यह किंग होटल है और उसे नौकरी मिल गई है। यह सुनकर वह शॉक हो जाती है और बहुत ही खुश भी होती है। एल्सवेयर किंग होटल का गु वॉन पैराशूट के साथ प्लेन से कूदकर एक भव्य प्रवेश द्वार बनाता है, लेकिन वह गलती से दूसरी बिल्डिंग के हेलीपैड पर बन जाता है। किंग ग्रुप के ओनर से संबंधित होने के बावजूद उसे होटल में एक इंटर्न के रूप में काम करना पड़ता है जिससे उसका गुस्सा बढ़ जाता है। ऑफिस के माहौल में मैनेज करने में वह असमर्थ रहता है जो कि उसके कोवर्कर और मैनेजर के लिए एक समस्या साबित होती है। हालांकि इससे ज़्यादा फनी बात तो ये है जब सेल सपोर्ट टीम को पता चलता है कि वॉन वास्तव में कौन है और एक कॉपियर मशीन उसे उसकी खराब सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करती है। ऑफ कोर्स उसे रात में फैमिली से डांट पड़ती है और वारेन उसे होटल में रहने और जितनी जल्दी हो सके यूके वापस जाने की सलाह देती है। अगली सुबह शा रैंग किंग होटल में अपना पहला दिन शुरू करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि वह अपने बचपन के उस दिन होटल में बनाई गई सभी हैप्पी मेमोरीज के बारे में सोचती है। अनफॉर्चुनेटली शा रैंग और उसके दोस्त डायुल और प्योंगवा के लिए सर्विस इंडस्ट्री बहुत ही चैलेंजिंग है और उनके कॉलीग्स और कस्टमर्स की हरकतें उन्हें इतना थका देती हैं कि उन्हें सुधरना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे मीट क्यूट आगे बढ़ता है, शा रैंग को जिम में काम करते समय एक आदमी द्वारा हैरेस्ट किया जाता है और उस आदमी की शर्ट वॉन की शर्ट से मेल खाने के कारण वह उसे ट्रेडमिल से बाहर फेंक देती है और धमकी देती है कि अगर उसने कभी ऐसा करने की कोशिश की तो वह उसे खत्म कर देगी। और फिर वो वॉन को लेटर पकड़ाकर चली जाती है जिससे उसका भ्रम और गुस्सा काफी बढ़ जाता है। वॉन उसे रोकने के लिए चिल्लाता है लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देती है और बाहर चली जाती है। इस सीन के ठीक पीछे वारेन आती है जो वॉन से कहती है कि वह अपने होटल में चिल्लाए नहीं। वॉन उसे याद दिलाता है कि वह अभी तक होटल की मालकिन नहीं है। फैक्ट की बात यह है कि वॉन सूट में रहने वाला एक गेस्ट है, इसलिए जिम से बाहर निकलने से पहले वह भी बाकी सभी लोगों की तरह ही रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। इसके विपरीत जब शा रैंग वॉन से मुलाकात के तुरंत बाद वारेन से मिलती है तो वह अपने बेदाग जवाबों से बॉस को जीत लेती है और उसे तुरंत लॉबी में प्रमोट कर दिया जाता है। दूसरे सीन में वारेन वॉन के कमरे में घुस जाती है और उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि यह उसके चेकआउट का टाइम हो चुका है और वह चाहती है कि वॉन लगातार ट्रैवल करने की बजाय यूके में ही रहे। और वॉन चेकआउट करने से पहले उसे ट्रैवल न करने का प्रॉमिस करता है। इन घटनाओं के बाद कई साल बीत गए। शा रैंग किंग होटल में अपनी नौकरी में आगे बढ़ती रही जबकि वॉन यूके में अपना जीवन व्यतीत करता रहा। वर्तमान में वॉन को एक सरप्राइजिंग पैकेज मिलता है जो उसे आश्चर्यचकित कर देता है क्योंकि वह हान मी शो का पर्सनल रिकॉर्ड है। वह तुरंत कोरिया लौटने की योजना बनाता है और शांग सिक को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकलता है। उधर कोरिया में शा रैंग को अपने काम के लिए लगातार प्रशंसा मिल रही होती है जो काफी व्यक्तिगत और मार्मिक है। बाद में कोरिया वापस आने के बाद वॉन अपने फैमिली वालों को शॉक कर देता है जब वह उन्हें बताता है कि वह तुरंत होटल में काम करना शुरू करना चाहता है। दूसरे सीन में शा रैंग और उसके दोस्त एक पार्टी में मस्ती करते हैं और डायुल की बेटी और उसके दोस्तों के साथ बेबी शार्क के सामने डांस करके अपना स्ट्रेस दूर करते हैं। होटल में अगले दिन वॉन अपने पहले दिन के काम के लिए तैयार हो जाता है लेकिन अपना फ़ोन और कागजात अपने कमरे में ही छोड़ देता है। शा रैंग को उसके लिए उन्हें लाने का काम सौंपा गया है लेकिन वह काफ़ी बीमार फील करती है। अनफॉर्चुनेटली उसे बाथरूम जाने से पहले यह काम पूरा करना होगा।
फिर भी वह सूट की बाथरूम की तरफ भागती है ताकि वह कहीं बेहोश ना हो जाए। उसके बारे में जाने बिना वॉन ने भी उसके बाथरूम जाने के टाइम अपना सामान वापस लेने के लिए सूट में वापस आने के लिए बढ़ता है। तभी दोनों के बीच टक्कर हो जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। और एपिसोड 2 को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।